जा रहे हैं, जिसे देख करके आपके मन में यही सवाल उठेगा कि क्या मोदी योगी की तस्वीर पर किसी की नौकरी ली जा सकती है। जहां उत्तर प्रदेश से खबर है, मथुरा से, जहां एक कूड़े वाले की गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तस्वीर मिली। मथुरा के सुभाष इंटर कॉलेज के पास किसी राहगीर ने सफाई कर्मचारी को रोका और इसका वीडियो बना लिया। सफाई कर्मचारी ने पूछने पर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की यह तस्वीर उसे कूड़े के ढेर में ही मिली थी। वीडियो वायरल हुआ तो नगर निगम ने फौरन में हरकत में आते हुए नगर निगम आयुक्त ने सफाई कर्मी को बर्खास्त कर दिया है। नौकरी चली गई है सफाई कर्मी की। तो पीएम सीएम की फोटो मिलते ही देखिए किस तरीके से ये बवाल मचा। यूपी के मथुरा की ये खबर है, जहां पर सफाई कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी ने जिस तरीके से पूछने पर यह बताया कि पीएम और सीएम की यह तस्वीर उसे कूड़े के ढेर में मिली थी और वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद नगर निगम ने फौरन एक्शन लेते हुए बर्खास्त कर दिया सफाई कर्मचारी को। अब सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कूड़े के ढेर में मिली तो क्या उस सफाई कर्मचारी की गलती है ये और उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए या नहीं। ये देखिए, ये वीडियो जो है वायरल हुआ है जब नगर निगम का सफाई कर्मचारी जो है वो कूड़ा लेकर जा रहा था और एक वीडियो बनाया गया। उत्तर प्रदेश मथुरा, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो डस्टबिन में। ये देखें आप भैया, फोटो निकालो ना आप। किनका है ये फोटो? ये फोटो किनका है? ये किनका फोटो है? ये दिखाओ एक बार आप। आपके मुख्यमंत्री जी का फोटो है? ये माननीय योगी जी का ही नहीं, और भी कई फोटो है यहाँ पर। नहीं, दिखाइए आप, दिखाइए एक बार, दिखाइए आप। ये देखिए आप, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का फोटो है ये। ये एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो। ये देखिए आप, इधर भी किसी महापुरुष का फोटो है। फोटो माननीय मोदी जी का फोटो। माननीय मोदी जी का फोटो आप देखो डस्टबिन में, भारत के प्रधानमंत्री का। भैया क्या नाम है आपका? अरे साहब, मुझे आपको कहाँ से मिला? कूड़े में मिली ढेर जो भरा मैंने। देखिए ये बनाओ, ये देखो कूड़े। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सफाई कर्मचारी को रोकने के बाद वहां पर मौजूद राहगीरों ने तस्वीरों को पास के नल पर साफ किया। तब क्या हुआ? फोटो और ये मोदी जी का फोटो देखिए, ये मोदी जी का फोटो और ये योगी जी का फोटो कूड़ेदान में सब कुछ बढ़िया। और ये जो है, अरे यार भाई साहब यार, आप ये देखिए चैनल वाले हैं। हाँ तो कोई बात ना है। जो है योगी जी और हमारे जो है राष्ट्र नायक और क्षेत्र नायकों की क्या स्थिति कर रखी है इन्होंने। यूपी सरकार इनकी है, यूपी में माननीय मोदी जी योगी जी की सरकार है। ये देखो आप, ये मथुरा जनपद, ये जो विश्व नेता जिनको कहा जाता है, मोदी जी योगी जी का जो कूड़ेदान में जो मिला है वो देखें आप। इनको स्नान ध्यान करा रहे हैं, साफ कर रहे हैं भाई हमारे। क्या नाम भैया आपका? अमर सिंह जी हैं। और योगी जी की ये देखो आप, ये कूड़ेदान में मिला है, इसको अभी भाई साफ करके बिल्कुल एकदम बढ़िया कर रहे हैं। इस पूरे मामले में मथुरा नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो भी पहले आपको सुनाते हैं, वो भी सुन लीजिए। आज मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि एक नगर निगम का संविदा सफाई कर्मचारी अपने हाथ ठेला में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो लेकर के जा रहा था। इस संबंध में नगर निगम मथुरा वृंदावन का पक्ष ये है कि सुभाष इंटर कॉलेज के पास नगर निगम मथुरा वृंदावन के सफाई कर्मी श्री बॉबी पुत्र दुलीचंद द्वारा कूड़ा एकत्र किया जा रहा था, जिसमें भूलवश माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर पाई गई। स्थानीय जनता द्वारा जब उक्त सफाई कर्मी को टोका गया, तब सफाई कर्मी को ज्ञात हुआ कि उसके पास माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है। तत्काल सफाई कर्मी द्वारा तस्वीर को कूड़े से हटा दिया गया। इस कृत्य में सफाई कर्मी की लापरवाही परिलक्षित होती है एवं नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा संविदा सफाई कर्मचारी श्री बॉबी पुत्र दुलीचंद पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। श्री बॉबी पुत्र दुलीचंद संविदा सफाई कर्मी के द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, जो लापरवाही की गई है, नगर निगम मथुरा वृंदावन
इसकी जो है कठोर शब्दों में निंदा करता है। नगर निगम द्वारा इस प्रकरण को संज्ञान में आते ही तत्काल संविदा सफाई कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर दी गई है और उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ है, ग्राउंड जीरो से मौजूद है। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, एक सफाई कर्मचारी की क्या गलती, उसे बर्खास्त क्यों किया गया, इस पर क्या सवाल पूछे निगम आयुक्त से? देखिए, बिल्कुल दो चरणों में से देखने की जरूरत है। पहला चरण जिस पर नगर निगम चुप्पी साधे, आखिर जब एक प्रोटोकॉल होता है कि जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं वहां पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो लगाने की नियमावली बनी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट उसका बना हुआ है। वहां से ये तस्वीर उतारी किसने, किस कार्यालय से तस्वीर उतारी गई, किस कर्मचारी ने कूड़े के ढेर में रखा, और दूसरा स्टेप शुरू होता है कि नगर निगम का सफाई कर्मचारी उन तस्वीरों को ऐसे कूड़ेदान में ले जा रहा था। दूसरे कदम में कार्रवाई कर दी गई, सफाई कर्मचारी की गलती मानते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया जो कि संविदा पर तैनात था। लेकिन जिस ऑफिस से ये तस्वीरें उतारी गई और उन्हें इस तरीके से कूड़े के ढेर में रख दिया गया, उस पर नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साधे हैं। न कोई जांच कमेटी बनाई गई, न दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जो मंशा है वो दिखाई दी है नगर निगम अफसरों की ओर से। हालांकि पूरे मामले का ठीकरा सफाई कर्मचारी पर रखकर उसे बर्खास्त कर दिया गया है। अब इस मामले में चूंकि राज्य सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है, कुछ लोगों ने इसमें जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही है। अब जिलाधिकारी के पास जब शिकायत पहुंचेगी तब प्रॉपर तरीके से जांच हो पाएगी और तब शायद दोषियों को सजा मिल पाए। मनीष, सफाई कर्मचारी से क्या बातचीत आपकी हो पाई है, उसका क्या कुछ कहना है, किस सरकारी कार्यालय के पास से ये तस्वीर उसे मिली, क्यों वो इस तरीके से कूड़े के ढेर में ले जा रहा था, क्या वाकई में कूड़े के ढेर में ही रखी हुई थी तस्वीर, उसका क्या कुछ कहना है, क्या सफाई दी है उसने? देखिए भाई, बर्खास्त होने के बाद सफाई कर्मचारी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जब 2 दिन पहले हमारी बातचीत हुई थी तो उसका कहना था कि ये उसे कूड़े के ढेर में मिली थी। उसने अपने डस्टबिन में उन्हें रख लिया था और जहां पर स्टोरेज होता है, जहां गार्बेज कलेक्शन होता है, जहां से बाहर गाड़ियों में भरकर कूड़ा भेजा जाता है, वहां पर उसे वो डाल देता। उसकी जानकारी में नहीं था ये तस्वीरें किसकी है, उसने उठाया और उन्हें कूड़ेदान में रख लिया था। सुभाष चौक एक इलाका बताया जा रहा है, वहां के कूड़े में उसे ये तस्वीरें मिली थी। अब नगर निगम के अफसर और जिलाधिकारी इस बात को तय करेंगे कि इसमें जांच कमेटी बिठाई जाती है या नहीं, और जांच अगर होती है तो किस कार्यालय से तस्वीरें निकाली गई और किस कर्मचारी ने ये तस्वीरें निकाली। क्योंकि राज्य सरकार ने एक नियम बना रखा है जिसमें जो देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और सूबे के जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी तस्वीर कार्यालय में लगाना अनिवार्य होता है। उसका एक पूरा प्रोसीजर है। तो ऐसे में अब ये जांच का विषय है कि इसमें कौन कर्मचारी दोषी है जिसने ये तस्वीरें निकाली। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रफुल्ल चांद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, नगर निगम की इस कार्रवाई को जिसमें सफाई कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजशाही है, लोकतंत्र देश में नहीं बचा है, आघोषित इमरजेंसी है। आप देखिए जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, मैंने देखा था कि मध्य प्रदेश में कुछ कर्मचारियों पे और उन पे कार्रवाई की गई जहां पे चाय ठंडी दे दी गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये राजशाही के तरीके से, राजाओं के तरीके से सरकार चलाना चाहती है। अरे इतनी बड़ी कौन सी बात है कि आपको अगर चाय ठंडी मिल जाती है और आप कार्रवाई कर देते हैं। एक कर्मचारी है, अगर उससे कहीं कोई गलती किसी की तस्वीर से हो गई है तो उस पर कार्रवाई कर देते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और इस तरीके से व्यवस्था नहीं चलती है कि आप बिल्कुल राजा बन जाए और जो आपको प्रजा है उसका आप ध्यान न रखे। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इस तरीके की घटनाएं मैं समझता हूँ कि इसको मैं सही नहीं मानता। जिस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है कर्मचारियों पे, चाहे वो मध्य प्रदेश की बिल्कुल जिस तरीके से बर्खास्त किया था, बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए थी। फखरुल चांद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी तक बात पहुंच चुकी है, जिलाधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं। बर्खास्तगी तो कर दी गई है सफाई कर्मचारी की।